आज हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वानों का मानना है कि एल्कोहल जो होते हैं वह एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होते हैं। जैसे आपका एल्केन है मेथेन, तो माना गया है कि जो एल्कोहल होते हैं वह एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होते हैं। मतलब कि यदि किसी भी एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन हटा करके और हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए एक H हट जाएगा तो CH3OH जुड़ जाएगा तो CH3OH हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपका एथेन है, एल्केन एथेन C2H6, यह एल्केन का एक उदाहरण है। इसमें से भी अगर हाइड्रोजन हटा करके अगर हम हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो बन जाता है C2H5OH। देखिए एक H कम करेंगे C2H5OH जोड़ देंगे C2H5OH। तो ये सब क्या हैं? एल्कोहल हैं। किसके व्युत्पन्न माने जाएंगे? ये एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न माने जाएंगे। मतलब जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल का नामकरण जब हम करते हैं तो लास्ट में जिस एल्केन का व्युत्पन्न है, जैसे एल्केन का व्युत्पन्न माना गया तो जिस एल्केन का व्युत्पन्न है उसमें आल जोड़ दिया जाता है। जैसे मेथेन का व्युत्पन्न है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, ये देखिए एथेन से ये एल्कोहल प्राप्त हुआ है तो ये चूँ कह सकते हैं कि ये एथेन का व्युत्पन्न है तो एथेन के आगे जो है आल जोड़ देना है। मतलब इसका सुफिक्स नाम या अनुलग्नक नाम जो है आल होता है। जिस एल्केन का व्युत्पन्न होता है उसके आगे जो है आल जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और भी कुछ एल्कोहलों का नामकरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे आपका है CH3CH2OH, CH3CH2 या CH लिख दीजिए CH2OH। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी भी एल्कोहल में एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह हो, एक ही OH समूह हो, एल्कोहलिक समूह हो। एक से अधिक भी एल्कोहलिक समूह हो सकते हैं। तो इसका नामकरण करते समय देखिए 2 कार्बन तक हम तो अंक का प्रयोग नहीं करते, लेकिन 2 से अधिक कार्बन हो जाते हैं तो अंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन था तो मेथेनॉल, 2 कार्बन था एथेनॉल, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए 3 हो गई। तो इसका नामकरण करते समय जिधर से OH नज़दीक पड़ेगा कार्बन की संख्या उधर से काउंट करेंगे। तो देखिए पहले कार्बन पर OH है तो इसका नाम हो जाएगा 1। और कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है तो प्रोपेन का व्युत्पन्न है प्रोपेनॉल। मतलब इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अगर मान लीजिए कि 2 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह है तो देखिए यहाँ पर इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। और देखिए पहले कार्बन पर OH है, दूसरे कार्बन पर OH है तो हम लिख सकते हैं 1,2 डाईआल। देखिए एक OH होता है तो खाली आल लिखते हैं, अगर 2 OH है तो यहाँ पर हम डाईआल लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हाँ, इसके पहले थोड़ा सा जान लें कि अभी तो बताया गया कुछ विद्वानों का मानना है कि एल्कोहल एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि एल्कोहल जो होते हैं वो जल का, देखिए जल का सूत्र है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एल्कोहल जो होते हैं वो जल का एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। मतलब कि जल में से हाइड्रोजन अगर हटा करके कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जाए। जानते हैं R आपका एल्किल समूह होता है, जहाँ पर R की जगह हम कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। जैसे आप CH3 ले सकते हैं, C2H5, इस प्रकार से कोई भी एल्किल समूह R की जगह हम लिख सकते हैं। तो देखिए अगर एक H यहाँ से हटा करके R जोड़ दिया जाए तो हम लिख सकते हैं ना ROH। ये क्या है? एल्कोहल का एक सामान्य सूत्र है। R की जगह कोई भी हम एल्किल समूह रख करके हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि
जो एल्कोहल होते हैं वो जल के एल्किल भी उत्पन्न होते हैं, मतलब जल में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जब एल्किल समूह द्वारा होता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसके वर्गीकरण के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। देखिएगा, जो एल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है वह पहला है हाइड्रॉक्सिल समूह के संख्या के आधार पर, हाइड्रॉक्सिल समूह के संख्या के आधार पर। ठीक है, अभी बताया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एल्कोहल में केवल एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह हो, एक से अधिक भी हाइड्रॉक्सिल समूह होता है। तो इसके आधार पर जो एल्कोहल होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे किसी एल्कोहल में अगर एक हाइड्रॉक्सिल समूह है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अर्थ हुआ कि ऐसे एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह हो, जैसे आपका CH3OH, C2H5OH है ना, जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह आएगा उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे आपका मेथेनॉल, एथेनॉल, जिसको हम समान रूप से मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल कहते हैं। दूसरा है आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल, नाम से ही स्पष्ट है, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ऐसे एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं। जैसे देखिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको सामान्य नाम इसका एथिलीन ग्लाइकॉल है, लेकिन इसका जब IUPAC नाम देखेंगे तो देखिए पहले कार्बन दो कार्बन है और पहले कार्बन दूसरे कार्बन दोनों पर आपका जो है वो हाइड्रॉक्सिल समूह है, मतलब एल्कोहलिक समूह है। तो 1 2 मतलब दो कार्बन है तो एथेन का भी उत्पन्न माना जाएगा। तो इसका नामकरण के जब करेंगे तो इसको ये हो जाएगा आपका एथेन, और फिर 1 2 डाइयाल, डाई माने दो आपका एल्कोहलिक समूह है। ठीक है, और बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण लिया गया था, जैसे CH3CHOH यहाँ भी लग गया और OH यहाँ भी हो गया। देखिए दो हाइड्रॉक्सिल समूह है, तो ये भी आपका जो है डाई एल्कोहल का उदाहरण होगा। और तीसरा आपका है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह होंगे उसे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे हम लोग ग्लिसरॉल का नाम सुने होंगे, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या है, समान रूप से इसका नाम है ग्लिसरॉल। अब देखिए 3 हाइड्रॉक्सिल समूह है तो इसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और इसका नामकरण जब करेंगे तो 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 मतलब प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो नाम इसका लिख देंगे प्रोपेन, और पहले दूसरे तीसरे तीनों पर है का एल्कोहलिक समूह तो 1 2 3, और 3 है तो हम लिखेंगे ट्राइयाल, 2 होता है तो डाइयाल, 3 होगा तो ट्राइयाल। तो इसका IUPAC नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चौथा आपका है हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, चौथा है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली मतलब बहुत होता है। जब ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह होंगे उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH टाइम्स 4 और CH2OH। ठीक है,
अब इसको विस्तार से भी लिखा जा सकता है, जैसे CH2OH है, CHOH टाइम्स 4 लिखा है, तो 4 बार CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH, ये 4 बार लिख करके लास्ट में आप CH2OH लिखेंगे। मतलब ये ऐसा एल्कोहल है जिसमें देखिए 4 OH यहाँ पर 5 और 6 हाइड्रोक्सिल समूह है, तो ऐसे एल्कोहल को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसका नाम है आपका सॉर्बिटॉल, ये सॉर्बिटॉल है, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्कोहल होगा। ये तो बताया गया कि हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरे प्रकार से जो वर्गीकरण किया जाता है वह है कि OH जो है किस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, किस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन के प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द हाइड्रोक्सिल समूह। तो अब देखिए जो अभी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बताया गया, मतलब इसमें जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं कह सकते हैं उसका फिर प्रकार होता है। तो मतलब इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में नहीं आएगा। इसमें मतलब केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो अभी जो है 3 प्रकार का होगा। तो पहले हम लोग देखें कि ये जो कार्बन की प्रकृति दिया है, कार्बन की प्रकृति का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से यहाँ पर, जैसे CH3 CH2, अब मान लीजिए कोई भी आपका ये समूह है, क्रियात्मक समूह है, जैसे यहाँ पर A की जगह OH भी हो सकता है, A की जगह कोई NH2 भी हो सकता है कि नहीं, ये आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है कोई। अगर कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन, जिसको 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका प्राथमिक कार्बन है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई समूह आपका जो है इससे जुड़ा हुआ है और यह कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, वह कार्बन अगर अन्य 2 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम कहेंगे द्वितीय कार्बन। ध्यान रखेंगे, पहले प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन के बारे में समझें कि ये होता क्या है। बताया गया कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहेंगे, उसको 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह यदि 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम द्वितीय कार्बन कहते हैं, जिसको 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी क्रियात्मक समूह जैसे A है और यह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर अन्य 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे हम तृतीय कार्बन, और इसको 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आधार पर यही प्रकृति बोला गया कि जो भी OH है, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह प्राथमिक कार्बन है कि द्वितीय कार्बन है या तृतीय कार्बन है। इसके आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका प्राइमरी एल्कोहल, मतलब प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा होता है सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा होता है टर्शियरी या तृतीय कार्बन एल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पर A की जगह अगर OH कर दें तो हम कह सकते हैं ना कि जो एल्कोहल का OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एल्कोहल को हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। एथेनॉल आपका प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है। अगर यहाँ पर हम देखें द्वितीयक के लिए, तो देखिए यहाँ इसकी वैलेंसी पूरा करने के CH लिख दें, यहाँ पर CH3 लिख दें और यहाँ भी CH3 लिख दें, तो हम कहेंगे, और A की जगह अगर OH लिख दिया जाए तो हम कह सकते हैं ना कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीय कार्बन, मतलब कि इस एल्कोहल में जो OH है वो द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए
और यहाँ पर CH3 कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और जो क्रियात्मक समूह है उसके जगह OH जोड़ दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस एल्कोहल में OH जो है वह तृतीय कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम लोग आज एल्कोहल और उसका नामकरण कैसे किया जाता है और एल्कोहलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। हम लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और उसका नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।